प्रोवाइड करा रहे हैं। जल्द ही मैथ और रीजनिंग की क्लास एक नए चैनल के साथ अवेलेबल होंगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किस के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है यूएन, यूनाइटेड नेशन, आईईए, यूनिसेफ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, उत्तर है आईईए। आइए जानते हैं विस्तार से आईईए के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। देखिए, आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, स्थापना कब हुई? 1974, यानी कि चांद पर कदम रखने के 5 साल बाद। मुख्यालय पेरिस, मुख्यालय पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल, फतेह बिरोल। एडीबी की बात करें तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक हिंदी में। स्थापना 19 दिसंबर 1966। याद रखेंगे, एडीबी की स्थापना जो है 8 साल पहले हुई। मुख्यालय है मनीला, कहाँ पड़ता है? फिलीपींस। एशियन कॉन्टिनेंट का एक देश है फिलीपींस और ये मनीला वहीं पड़ता है। अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा, मात्सुगु असाकावा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है मैडलिन स्विगल, कैथी सुलेवाल, प्रेटोरिया गैरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मैडलिन स्विगल। कौन है? मैडलिन स्विगल। देखिए, नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है। याद रखेंगे, ये पहली अश्वेत महिला पायलट हैं। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक फीचर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपके पास इंस्टाग्राम बिड, इंस्टाग्राम शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील और इंस्टाग्राम न्यू। तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम रील। आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। सोशल नेटवर्किंग ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर के लिए नया वीडियो एडिटिंग टूल रील को लॉन्च किया है। यह टूल ब्राज़ील में लॉन्च किया गया है। इसमें आप 15 सेकंड का वीडियो, कितने सेकंड का? 15 सेकंड का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 4.2%, ऑप्शन बी 6.1%, ऑप्शन सी 5.2% और ऑप्शन डी 3.5%। तो इसका आंसर है 5.2%। कितना? 5.2%। आइए देखते हैं। डन और ब्रैड स्ट्रीट की कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 132 देशों को शामिल किया गया है, व्यापक वैश्विक संदर्भ कहीं न कहीं बना हुआ है और वैश्विक अर्थव्यवस्था 2022 से पहले फिर से गतिविधि के महामारी के स्तर तक नहीं पहुंचेगी। डी एंड बी वर्तमान में अनुमान लगा रहा है, यानी डन और ब्रैड स्ट्रीट अनुमान लगा रहे हैं कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2 यानी 5.2 का अनुबंध होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी गिरावट और वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 2009 में दर्ज 1.7% की तुलना में कहीं अधिक मजबूत संकुचन कहा गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एशियन पैसिफिक रीजन 2020 के अंत से पहले आर्थिक प्रभावों से दूर होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान
यानी WMO के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष में वैश्विक तापमान में कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? ऑप्शन ए 1.3, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 1.4 और ऑप्शन डी 1.2। तो ये है आपका 1.5। कितना है? 1.5। देखते हैं अगले इसके बारे में। तो WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, स्थापना 23 मार्च 1950। याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, यानी कि संविधान लागू हुआ था, और उसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उसे के बाद 23 मार्च 1950, और याद रखेंगे 23 मार्च की डेट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे देखेंगे। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है पेटेरी तालस। महासचिव गेरहार्ड एड्रियन। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, ऑप्शन बी जसवीर सिंह, ऑप्शन सी संजीव चड्ढा, ऑप्शन डी जयंत कृष्णा। तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। पढ़ते हैं इनके बारे में। भारतीय हॉकी संघ में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ रेगुलेट करता है, यानी भारतीय हॉकी संघ क्या है? हॉकी को रेगुलेट करता है। स्थापना 20 मई 2009। हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड। महिला हॉकी टीम के शॉर्ड मारिन। याद रखेंगे हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1932। नेक्स्ट, भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो किसके बीच किया जाएगा 15वां वर्चुअल? तो इसका आंसर है यूरोपीय संघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपियन कमीशन अध्यक्ष, परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और कमीशन के अध्यक्ष ला वॉन डेर लेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल यानी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको और भी करा चुका हूँ। किसने जीता है? भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बिल यूनिफिल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण में के संबंध में अहम पुरस्कार जीता है। इस बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करने, ग्रीन हाउस तथा जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य वाली एक परियोजना के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी CEO नियुक्त किए गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जसवीर सिंह, संजीव चड्ढा, नवतेज बल, सत्यम नडेला। तो ये हैं आपके सत्यम नडेला। आइए जान लेते हैं। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष हैं भास्कर प्रमाणिक। स्थापना 4 अप्रैल 1975। मुख्यालय वॉशिंगटन। CEO सत्यम नडेला। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। आइए जान लेते हैं। टॉप 3 राज्य। पहले स्थान पर तमिलनाडु 17% रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 14% और तीसरे पर आंध्र प्रदेश 9% रहा है। राजस्थान में भी 9% है।
भारत में सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय है मुंबई। 25वें गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास। कौन है? श्री शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, किस राज्य की गोल्डन वर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो याद रखें, किस राज्य की गोल्डन वर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक। तो यह मिला है उत्तराखंड की तितली को। किसको मिला है? उत्तराखंड की। आइए जान लेते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई यह 194 पंखों वाली मादा गोल्डन वर्ड विंग तितली है। शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में 106 पंखों वाली नर गोल्डन वर्ड विंग तितली मौजूद है। यानी नर कहाँ पर है? वानवर तितली संग्रहालय में। और मादा कहाँ पर है? 194 पिथौरागढ़। ठीक है। नेक्स्ट, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सचिन अवस्थी, अरुण जोशी, कैटी पेरी, प्रिंस रोजर्स। तो ये है सचिन अवस्थी। कौन है? सचिन अवस्थी। आइए जान लेते हैं। सचिन अवस्थी को गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मालावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर बेट्टेल, लाजर चकवेरा, मिचेल आउन और जॉर्ज बेला। तो ये हैं आपके लाजर चकवेरा। कौन है ये? लाजर चकवेरा। आइए जान लेते हैं। मालावी अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है लिलोंगवे, करेंसी है मालवाइन क्वाचा और राष्ट्रपति हैं लाजर चकवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया? तो ये है आपका ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो ये है आपका वियतनाम हनोई। वियतनाम कहाँ? हनोई। आइए जान लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग को बढ़ाना है। इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना 8 अगस्त 1967। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है। अगर इसको याद करना है यानी कि आपका देश और राजधानी, तो इसे याद करते हैं एक ट्रिक से, इंडियन ओशियन में झक मारता। तो ये क्या है? इंडोनेशिया की जकार्ता। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। महासचिव हैं लीम जैक होई। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का क्या है? एक संगठन। सदस्य देश हैं 10। कौन कौन से? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एशियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखेंगे, अभी वर्तमान में 8 अगस्त बीता है, तो एशियान दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त। मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है नीरज व्यास, अश्वनी लोहानी, श्रीकांत माधव वैद, अमिताभ शर्मा। तो सही आंसर है इसका श्रीकांत माधव वैद। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय तेल निगम की स्थापना 30 जून 1964 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की? किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की? रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस।
तो मारियो गोमेज कहाँ से रिलेटेड है? जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी। आइए जान लेते हैं। जर्मनी यूरोपीय महाद्वीप में है। राजधानी है बर्लिन। करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बंसीलाल भट्ट, जसवीर सिंह, सुखवीर सिंह और संजीव चड्ढा। तो इसका सही आंसर है सुखवीर सिंह। आइए जानते हैं। लग्जरी राइड सेकंड हैंड लग्जरी कार का शोरूम है। सुखवीर सिंह एक सिंगर है। तो ये जो सुखवीर सिंह सिंगर हैं उनके लिए यानी उन्होंने इसका क्या बने? ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है राजस्थान, हरियाणा, असम, कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। नेक्स्ट, इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध रोजगारों की या नौकरियों की जानकारी देना है। कर्नाटक राज्य, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला और इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलुरु। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, जून 2020 में किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी असम। तो उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। आइए जान लेते हैं। 24 जून 2020 को त्रिपुरा सरकार ने कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर में मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही पोषण किट से कम 40,000 महिलाएं प्रति वर्ष लाभान्वित होंगी। प्रत्येक किट का मूल्य लगभग 500 रुपये प्रति किट होगा। गर्भवती महिलाओं को समय समय पर अपने घर के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी होगी। प्रत्येक जांच के बाद उन्हें किट प्रदान की जाएगी। इस किट के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मूंगफली, सोयाबीन मिश्रित दालें, गुड़ और घी जैसी खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी। सरकार इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। नेक्स्ट, दहानू महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? पालघर, ठाणे, नासिक, बलगांव। तो ये बलगांव नहीं बेलगांव होगा। कौन सा होगा? बेलगांव। तो देखिए अब यहाँ पर पूछा दहानू महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो दहाने हैं पालघर में। कहाँ पर? पालघर में। जानते हैं आइए इसके बारे में। जून 2020 में खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने नीर और पाम गुड़ के उत्पादन के लिए एक रोजगार उन्मुखी परियोजना शुरू की। स्थान एवं परियोजना प्रोजेक्ट पाम वृक्ष की प्रचुरता वाले राज्य महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में लॉन्च किया गया। ध्यातव्य है कि महाराष्ट्र में 50 लाख पाम वृक्ष हैं। परियोजना ताड़ यानी पाम तोड़ने वाले ट्रैपर्स यानी 400 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवाएगी। परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के तौर में नीर यानी नीरा को बढ़ावा देने से जनजातीय एवं पारंपरिक ट्रैपर्स के लिए रोजगार का सृजन करना है। परियोजना के लॉन्चिंग के अवसर पर KVIC ने 200 स्थानीय कारीगरों को नीर को निचोड़ने, एकत्रित करने और संबंधित तथा पाम गुड़ को बनाने के लिए टूल्स और बर्तन प्रदान किए। नीर कई भारतीय राज्यों में सेवन किए जाने वाला एक पोषण स्वास्थ्य है जिसे पाम वृक्ष से
सूर्योदय से पहले निकालना होता है। नेक्स्ट, सरोज खान का निधन हुआ, यह कौन थी? सिंगर, अभिनेत्री, निर्देशक, कोरियोग्राफर? तो ये थी कोरियोग्राफर। कौन थी? कोरियोग्राफर। आइए जान लेते हैं। सरोज खान को देवदास, जब वी मेट और सिंगाराम तमिल फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें हम दिल दे चुका सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। याद रखें, इनकी मृत्यु 3 जुलाई को। कौन सी जुलाई को? 3 जुलाई को। जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए ई मैगजीन की अवधारणा लाने हेतु किसके साथ करार किया है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी यूजीसी, ऑप्शन सी टाटा ट्रस्ट और ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो आपका आंसर होगा टाटा ट्रस्ट। देखिए, जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ई मैगजीन की अवधारणा लाने हेतु टाटा ट्रस्ट के साथ करार किया। बच्चों में सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा वैकल्पिक राज्य है। ये ई मैगजीन सप्ताह में 2 बार छात्रों और शिक्षकों तक पहुंचाएगी। लाइब्रेरी खिड़की नाम से इस ई मैगजीन में 3 से 14 वर्ष उम्र के बच्चे हेतु कविता और कहानियों के रूप में सामग्री उपलब्ध है। ई लर्निंग सामग्री टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में उपलब्ध होगी, जो बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को अधिकांशतः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दीक्षा ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, 28 जून से 12 जुलाई तक आयोजित होने वाले संकल्प पर्व अभियान हेतु संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप किन वृक्षों के रोपण का आह्वान किया है? ऑप्शन ए बरगद एवं आंवला, ऑप्शन बी पीपल एवं अशोक, ऑप्शन सी केवल बेल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व नामक वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्णय किया। समाप्ति के दौरान मंत्रालय ये अपेक्षा रखता है कि इस दौरान उनके सभी अधीनस्थ कार्यालय, अकादमी, संलग्न संस्थान, संबद्ध संस्थान अपने परिसरों में या उसके आसपास ही जहां भी संभव हो वहां अवश्य ही पेड़ लगाएंगे। संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 5 वृक्षों के रोपण का आह्वान किया गया है, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में रेखांकित किया है। ये वृक्ष हैं बरगद, पीपल, अशोक, आंवला और बेल। संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई उद्घोषणा अनुपलब्धता की स्थिति में वृक्ष या पौधे का रोपण किया जा सकता है। भारत में वृक्षा आवरण की स्थिति ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वन का वृक्षावरण 807.276 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में 2017 की तुलना में 5188 वर्ग किलोमीटर यानी 0.65 की वृद्धि हुई है, प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई 2020 को मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत दिन में पूरे प्रदेश में कितने पौधे लगाए गए? ऑप्शन ए 15 करोड़ से अधिक, ऑप्शन बी 20 करोड़ से अधिक, ऑप्शन सी 25 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी 30 करोड़ से अधिक। तो इसका राइट आंसर है 25 करोड़ से अधिक। 25 करोड़ से अधिक। हिमाचल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वनस्पति वैधव्य महाअभियान 2020 पुस्तक का विमोचन भी किया। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 5 जुलाई 2020 को एक दिन में पूरे प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक लक्षित पौधे लगाए गए। इस मिशन के तहत व्यापक जन सहभागिता एवं अंतर विभागीय समन्वय से प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ से अधिक
औषधीय, फलदार, पर्यावरणीय, छायादार चारा, औद्योगिक एवं प्रकोष्ठ की दृष्टि से महत्वपूर्ण 201 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस अभियान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहित 26 राजकीय विभागों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों ने का भी योगदान दिया। नेक्स्ट, 30 जून 2020 को केंद्र सरकार ने अफ्स्पा कानून के तहत अगले 6 माह के लिए नागालैंड को फिर से आसान क्षेत्र घोषित किया। यह घोषणा अफ्स्पा की किस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रदान करते हुए की गई? ऑप्शन ए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 2, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 अफ्स्पा की धारा 3। नेक्स्ट, 30 जून 2020 को केंद्र सरकार ने अफ्स्पा कानून के तहत अगले 6 माह के लिए नागालैंड को फिर से आसान क्षेत्र घोषित किया। यह घोषणा अफ्स्पा की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई। प्रश्न, यह निर्णय अंतिम दौर पर चल रही नागा शांति प्रक्रिया को बाधित होने से बचाने के लिए लिया गया है। उग्रवादी संगठन NSCAN-K-YEA ने पूर्व में इस शांति प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए हिंसक रूप धारण किया था, जिसके तहत सीमा सुरक्षा बलों असम राइफल को उग्र आदिवादियों द्वारा निशाना बनाया गया था। ये थे आज के क्वेश्चन और आइए जानते हैं विस्तार से बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑन BK स्टडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट bkstudy.com। देखिए, आप हमारी वेबसाइट से टेस्ट लगा सकते हैं, गैलरी चेक, और इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम, आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको PDF प्रोवाइड हो जाए। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही यूट्यूब चैनल भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आप मोबाइल ऐप भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है आज के प्रश्नों की। तो आपका प्रश्नों का उत्तर देना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा IPL को किस देश में कराने का निर्णय लिया गया है? IPL को किस देश में कराने का निर्णय लिया गया है? दूसरा क्वेश्चन, भारत और चाइना विवाद किस झील को लेकर है? किस झील को लेकर है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।